अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये व्हाट्सएप पर एक बहुत अहम सवाल हमें भेजा गया है। ये कहते हैं कि क्या फ़रमाते हैं उलमा इकराम इस मसले के बारे में कि अगर किसी कपड़े के बारे में ये वहम हो कि उस कपड़े पर छपकली चढ़ गई है तो क्या उस सूरत में उस कपड़े को वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उस कपड़े को धोकर इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। यानी छपकली के चढ़ जाने से वो कपड़ा पाक रहेगा या नापाक हो जाएगा। और ऐसा आम तौर पर बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में कपड़े हैंगर पर लटके हुए होते हैं, कहीं रखे हुए होते हैं और अचानक उन पर छपकली चढ़ जाती है। तो फिर मन में ये सवाल पैदा होता है कि अब वो कपड़े नमाज के काबिल हैं या नहीं हैं, वो कपड़े पहनकर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, वो कपड़े पाक हैं या नापाक हो गए। लिहाजा इसी अहम मसले को आज की इस वीडियो में समझते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा। देखिए, बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि हमारी शरीयत मुताहरा का हुस्न ये है कि हमारी शरीयत मुताहरा में बहुत ज़्यादा आसानी भी रखी गई है। शरीयत मुताहरा का बुनियादी कायदा है कि चीज़ों में जो असल होती है वो तहारत होती है, यानी पाकी होती है। लिहाजा महज शक शुबे की बुनियाद पर किसी चीज़ पर नापाकी का हुक्म नहीं लगाया जा सकता जब तक कि उसके नापाक होने का यकीन ना हो जाए। लिहाजा फतावा अमजदिया में इरशाद फरमाया गया कि जब तक नापाक होने का यकीन ना हो महज इहतिमाल नजासत होना काफ़ी नहीं। इसलिए महज शक शुबे की वजह से निजासत का हुक्म नहीं दिया जा सकता, उसके नापाक होने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। अब रहा ये मसला कि छपकली के चढ़ जाने से वो कपड़े पाक हैं या नापाक हैं, उनको पहनकर नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो देखिए, इस सिलसिले में हुक्म शरअ ये है कि महज छपकली के चढ़ जाने से कपड़े नापाक नहीं होते हैं, वो कपड़े पाक ही रहते हैं। उन कपड़ों को पहनकर आप बिलाशुबा नमाज़ पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज बिलाशुबा जायज़ और दुरुस्त हो जाएगी। हाँ, अगर छपकली के बदन पर कोई निजासत या कोई गंदगी लगी हुई थी या छपकली की बिट जो है वो कपड़े पर लग गई है, तो छपकली के बदन की निजासत या उसकी बिट कपड़े के जितने हिस्से पर लगी है उतना ही हिस्सा नापाक होगा, वो गंदा होगा। उतने हिस्से को धो लें और फिर उस कपड़े को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, उसको पहनकर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा कपड़ा नापाक हो जाएगा, पूरा कपड़ा धोना ज़रूरी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने हिस्से पर वो गंदगी लगेगी या छपकली की बिट लगेगी उतने हिस्सों को धो लें, वो कपड़ा पाक हो जाएगा। तो खुलासे कलाम यह है कि महज छपकली के कपड़ों पर चढ़ जाने से कपड़े नापाक नहीं होंगे, कपड़े पाक रहेंगे। उन कपड़ों को पहनकर आप नमाज पढ़ सकते हैं जब तक कि छपकली के बदन पर कोई निजासत, कोई गंदगी वगैरह लगी हुई ना हो। अगर छपकली के बदन पर कोई निजासत, कोई गंदगी वगैरह लगी हुई है या उसने बिट जो है कपड़े पर कर दी है या उसके बदन की गंदगी कपड़े पर लग गई है, तो जितने हिस्से पर वो गंदगी लगी है उतने हिस्से को धो डालें, वो कपड़ा पाक हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये मसला आप बखूबी समझे होंगे। मज़ीद कोई मसला आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।